मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप में से बहुत से लोगों के मुझे कमेंट मिले हैं कि आप लोगों ने पूछा कि दशवांश दे सकते हैं कि नहीं, दशवांश देना चाहिए या नहीं, हमें अपना दशवांश पास्टर को देना चाहिए या नहीं। तो 2-3 क्वेश्चन है ये, एक ही दशवांश से ही मिलता जुलता। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा है पर्सनली, तो जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ और ना मैं कोई प्रचारक हूँ और ना कोई मेरा बैकग्राउंड क्रिश्चियन फैमिली से है। तो मैं जो बता रही हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में, जैसे मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, यीशु मसीह की मैं फॉलोअर हूँ और मैं उसकी एक बेटी हूँ। और जो भी मैंने सीखा है, मैंने डायरेक्ट यीशु मसीह से सीखा है, मैंने किसी इंसान से नहीं सीखा है। और जो, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, तो इस वचन पर मैं विश्वास करती हूँ। और जब मैंने इसको फॉलो किया तो मेरी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आई, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम वचन से जानेंगे। आप सबको पता होगा जैसे कि दशवांश का जो ये अपना नियम है, ये पुराने नियम से ही चला आ रहा था। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अब्राहम ने दशवांश पहला दिया था अपना, जैसे जब वो अपना वो जंग जीत कर आया था, तो अपना बेस्ट सबसे जो भी लूट का सामान था उसने मलकीसिदक को दिया था। मूसा के टाइम से पहले ही दशवांश अब्राहम ने दिया था। उसके बाद जब मूसा का समय आया, जब व्यवस्था जब दी गई, तो उसमें दशवांश का नियम परमेश्वर ने लागू किया था। तो वो लेवीय लोगों के लिए था, जो उस टाइम परमेश्वर ने लेवीय लोगों को अपने लिए चुना था, जो उस टाइम मंदिर की देखरेख करते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे। वो जमीन नहीं खरीद सकते थे अपने लिए, मतलब वो पैसा नहीं कमा सकते थे। तो ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ये व्यवस्था दी थी। लेकिन जैसे नया नियम आया, यीशु मसीह आए, तो नए नियम में बहुत से, मतलब ये कंट्रोवर्सी है कई बार कि बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि कोई कहता है दशवांश देना चाहिए, कोई कहता है नहीं देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कोई रूल नहीं रखा है कि आपको दशवांश देना चाहिए, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि पूरे मतलब आप अपने दिल से, श्रद्धा से, खुशी से जो भी देते हो वो सबसे बेस्ट है। उसमें दशवांश का कोई भी रूल नहीं है। और हम वचन से देखते हैं कि वचन हमें क्या क्या बताता है। ठीक है, 2 कुरिन्थियों 9 का 6 से 7 तक देखेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ठीक है, एक वचन और है, 1 तीमुथियुस 6 का 6 से पढ़ेंगे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो ये वचन हमें बताते हैं कि हमें अपना जो हमारा दशवांश है, जो हमें दान है, जो हमें परमेश्वर को भेंट देना है, तो हमें देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? अच्छे मन से। लेकिन कुछ जो पास्टर होते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये पैसे पर बोलते हैं कि पैसा नहीं देगा तो आशीष नहीं आएगा। तो जो डायरेक्ट प्रचार करते हैं वो ना मलाकी 3 का 10 प्रचार करते हैं। उसमें क्या लिखा है? सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये प्रचार करते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर ऐसे पास्टर लोगों को बोलता है जो सिर्फ पैसे पर मतलब टारगेट करते हैं और प्रचार करते हैं कि ज्यादा पैसे दोगे तो आशीष आएगी। तो उनको परमेश्वर ये भी बोलते हैं कि जो ये तो नाशवान होने वाला धन है, हम कुछ लेकर आए नहीं थे, ना कुछ लेकर हम जाएंगे। ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब ये थोड़े से जो नाश होने वाले धन में अगर कोई ईमानदार नहीं है, तो परमेश्वर उसको स्वर्गीय धन कैसे दे सकता है। ठीक है, इन सब वचन को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि हमें अपना जो दशवांश है वो जरूर देना चाहिए। बल्कि दशवांश से क्या, बल्कि आप उससे भी ज्यादा दो। और मतलब आप अपने खुशी से देना है, कि जैसे कि आप पर किसी का दबाव नहीं है। जैसे अब पास्टर लोग बोलते हैं ना कि दशवांश दो, लेकिन कई लोग, मैंने जहां मैं थी, मैंने भी सुना है कि अगर आप जो लोग पैसा नहीं देता है तो उसको आशीष नहीं आता है। ठीक है, ये चीज बहुत हर्ट करती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। खुद सोचो कि परमेश्वर जो स्वर्ग सृष्टि पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं, सब उसका ही है। पेड़ पौधे, जानवर, और मतलब एक एक चीज
हम यहाँ तक कि हम भी उसके हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम दे और उसी से हमें आशीष मिलेगी, नहीं, ये एक तरीका है परमेश्वर का जो हमें ईमानदार बनाता है और जो पैसे का जो लोभ है ना उससे हमें छुटकारा दिलाता है। जब से मैं यीशु मसीह में आई हूँ, मैं सन 2019 से बात करूंगी क्योंकि वो 2019 से मेरी एक अलग स्टार्टिंग थी। उससे पहले मेरा पूरा बचपना था और वहाँ बचपने में भी मैं, वो भी 2 टेस्टिमनी है मेरी। एक तो टीन एज तक, बचपन से लेकर टीन एज तक मेरा जो टेस्टिमनी है, और उसके बाद जब मेरी शादी हुई और अभी एडल्ट तक अलग टेस्टिमनी है। उसमें मतलब जब उस टाइम भी मैंने एक बार दिया था जब मैं मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे, ठीक है, तो बोर्ड के जब मेरे एग्जाम्स थे और ऐसा था कि जब कोई फंक्शन था, मीटिंग करवाई थी उन्होंने, तो उसमें सब लोगों ने ना पैसा दिया था कि मतलब सब लोग पैसे कलेक्ट करके सुसमाचार के लिए देते थे। तो मैं तब काफी छोटी थी, तो मैंने मेरे पास एक गुल्लक होता था, तो मैंने गुल्लक तोड़ के ना उसमें से मेरे 100 रुपीज निकले थे, 100 रुपीज समथिंग कुछ निकले थे, तो मैंने वो दिया था। सब लोग दे रहे थे तो मेरे पास, तब तो मैं बच्ची थी तो मेरे पास बड़े नोट तो नहीं होते थे, बट चिल्लर 100 रुपए कुछ थे, तो वो मैंने जमा करके दिया था। और उसी टाइम मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, तो जो मैंने ऑफरिंग दी थी ना, तो उस टाइम मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे और बोर्ड के एग्जाम्स में मैं अपने स्कूल में मैंने टॉप किया था CBSE से। नोटिस बोर्ड जो होता है ना, स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है, तो उस पर मैं स्टार स्टूडेंट रही हूँ और उससे पहले मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मेरे दिल को देखा, एक बच्चे के दिल को देखा, क्योंकि मैंने प्रभु को दिया था ये सोच के, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद तो मैं कभी चर्च गई नहीं और कोई लेना देना की तो बात ही नहीं थी। और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, जब मेरी शादी हुई, और उसके बाद फिर भी मैं चर्च तो कहीं नहीं जाती थी, लेकिन मुझे देने का, परमेश्वर को देने का बड़ा शौक था। लेकिन उसके बाद मुझे एक चर्च मिला जहाँ मैं गई, तो वहाँ पे मैंने अपना मैंने जीसस को बोला था कि जीसस, मुझे ना एक्चुअली जॉब करने का शौक था। मुझे था कि भाई मेरे को भी जॉब करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। जैसे आजकल की लड़कियों की सोच है वैसी कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ, मैं खुद की कमाई करना चाहती हूँ, कि मैं जॉब करने का शौक था, घर से बाहर जाके जॉब करने का। तो मैंने जीसस को बोला ना, जीसस जब मैं जॉब करूंगी ना और मेरी जो पहली सैलरी आएगी ना, वो मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। और ये मैंने बचपन से ही बोला हुआ था, मेरे बचपन का ड्रीम था। तो जॉब तो नहीं किया मैंने, लेकिन एक टाइम आया जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था। तो यूट्यूब भी मैंने वैसे ही मजाक में ही शुरू किया था, लेकिन एक टाइम आया जब 2020 में मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी, तो वो आप सोच सकते हो कि यूट्यूब की जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होता है। $200 से भी ऊपर आया जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी। तो वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़े, क्योंकि जब आप देते हो ना तो उसको गुप्त रखना चाहिए। तो मेरी दोनों फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा भी थे और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई, सबको पता ही है। तो जब मेरी सैलरी आई तो मैंने लिया और मैंने उठाया और मैंने कहा ये तो मैं चर्च में दूंगी, मैं तो ये जीसस का है, मैं जीसस को दूंगी। सारे हैरान हो गए, करे इतने पैसे तो सारे दे देगी दान में। मैंने कहा ये दान नहीं है, ये उपहार है, जीसस के लिए गिफ्ट है। तो बहुत मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि तू पागल तो नहीं है, पागल हो गई है क्या, ये वो जो भी। मैंने कहा हाँ मैं पागल हूँ, जो मैंने बोला है जीसस को मैं पूरा करूंगी। और मैं अपनी फैमिली से बहुत लड़ी और लड़ झगड़ के मैंने वो दिया अपना 200 से ज़्यादा डॉलर था, $200 और कुछ समथिंग था। मैं पूरा नहीं बताऊंगी, बस इतना जान लो कि मतलब $200 से वो ऊपर था, ठीक है। तो वो मैंने अपनी जो मेरी पहली सैलरी थी मैंने जीसस को दिया। आज तक मुझे खुद ये यूट्यूब जो चैनल है, जीसस मुझे मेरी पॉकेट मनी इतना तो दे देते हैं कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मतलब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ, मतलब या मेरे हस्बैंड हो या कोई भी हो, मेरे को जीसस खुद ही दे देते हैं मेरी पॉकेट मनी जितना मुझे ज़रूरत होता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो देना चाहिए। मैं पर्सनली जो, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं पर्सनली बोलूँगी कि ज़रूर देना चाहिए। हाँ, लेकिन आप ऐसे मत दो कि मुझे दशमांश देना है। और या फिर आप, अगर आपके पास जैसे एक भाई हैं तो उनका कमेंट आया कि इन्होंने घर बनाने के लिए पैसे लिए थे, शायद जहाँ तक मुझे समझ आया। तो उसमें उनके पास्टर जी ने बोला कि इसमें से दशमांश निकाल के मुझे 2 लाख रुपए दे दो समथिंग।
5 लाख या 2 लाख कुछ ऐसे आया है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके आप प्रॉपर बताना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी ताकि और भी लोग आपकी बात को जान सके और जान सके कि हाँ ऐसा होता है ना। जैसे हमारे जो नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हैं, लोग बोलते हैं कि इनको पैसे मिलते हैं जीसस को मानने के लिए, और हम जानते हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो पास्टर हैं, वो कैसे एक विश्वासी को लूटते हैं। तो ये जो नॉर्मल लोग हैं जो यीशु मसीह से चिढ़ते हैं ये बोल के कि पैसे लेकर धर्म, तो वो ये बात को जान सके कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हमें दशमांश जरूर देना चाहिए, और आप अपने श्रद्धा से दो। जरूरी नहीं है कि आप दशमांश दोगे, आपके पास कम है तो कम दो, ज्यादा है तो ज्यादा दो। क्या बोला यीशु मसीह ने, जो थोड़े में भी सच्चा है, ईमानदार है, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि आप पास्टर को दे रहे हो। जैसे मैं हमेशा देती आई तो मैंने यही सोचा कि मैं यीशु मसीह को दे रही हूँ, मैं किसी पास्टर को नहीं दे रही, ना मैंने कभी पास्टर को देख के ऐसे कि मैं इनको दे रही हूँ। मैंने हमेशा यीशु मसीह को ही देखा है कि मैं यीशु मसीह को दे रही हूँ, और आपको भी ये देखना है कि आप तो परमेश्वर को दे रहे हो। ठीक है, अब अगर कोई पास्टर उस पैसे का गलत उपयोग करता है अपने अय्याशी में, घूमने में, फिरने में, या अपने जो भी मतलब पिकनिक मनाने में, तो वो परमेश्वर को लेखा अपना एक दिन वो देंगे। हमें हमारा काम है कि हम परमेश्वर के लिए दें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को बीज दोगे ना तो परमेश्वर आपको मतलब उसको बढ़ा कर देते हैं। ये मेरा पर्सनली विश्वास है, मुझे दिया है परमेश्वर ने, ये मेरी गवाही है कि ये यूट्यूब चैनल का मैं पहला सैलरी मैंने जीसस को दिया था, और ये यूट्यूब चैनल से मुझे आज तक पेमेंट हमेशा जब मुझे जरूरत होती है तो मेरे जरूरत से ज्यादा ही मुझे मिल जाता है। ये गवाही मैं आज लाइव ऑनलाइन आकर बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो वैसे तो अपने यूट्यूब पर पैसे नहीं बताने चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया, और आने वाले टाइम में मैं डिटेल में बता दूंगी अभी तक कि मेरी कमाई कितनी है। ठीक है, अगर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि आज तक मुझे अभी भी इस जनवरी में भी अभी दो दिन पहले, हाँ 25 जनवरी को मुझे मेरी सैलरी आई है। ठीक है, यूट्यूब से ही। तो मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, मैंने जो पहले काम किया था उन्हीं वीडियोस पे परमेश्वर मुझे मेरी इनकम करा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं महीने भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, और सही बोलूँ मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं ना तो भी मेरी जो इनकम है वो मुझे मिल जाती है, और जब तक यूट्यूब चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा यूट्यूब, अगर आप भी इस बात से इंस्पायर होकर यूट्यूब करना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पे आप पैसे कमाने के उससे मत आना। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ टाइम में यूट्यूब बंद हो जाएगा। तो अगर आप परमेश्वर का काम करने के लिए, वचन के लिए, अपनी गवाही के लिए अगर यूट्यूब पर आना चाहते हो तो आप आना, लेकिन बहुत जल्दी यूट्यूब भी बैन होने वाला है, यूट्यूब बंद हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब वन वर्ल्ड ऑर्डर लगेगा तो यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो छाप नहीं लेगा ना, 666 अगर नहीं लेता है तो उसका यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाएगा। तो मैं तो नहीं लेने वाली हूँ, तो इसलिए अगर मेरा यूट्यूब अगर बंद हो जाए, उड़ जाए चैनल, या मैं कभी नहीं दिखूं, तो समझ लेना भाई ये वाला काम हो चुका है। तो बाकी आपको देना चाहिए, लेकिन जो पास्टर डायरेक्ट बोलते हैं कि दो नहीं तो आशीष नहीं आएगा, तो ऐसे लोगों को नहीं देना है, ऐसे लोगों के तो चर्च में भी नहीं रहना है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें देना चाहिए, क्योंकि उससे सुसमाचार का काम होता है, परमेश्वर का काम होता है। आपने देखा होगा कि पैसे इकट्ठे होके, ये मैंने भी देखा है कि मीटिंग होती है तो उससे कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए देना है। और जैसे वो छोटी छोटी बुक्स निकलवाते हैं, वचन की छपवाते हैं, तो उसमें भी जरूरत होती है, तो वो भी हमें देना चाहिए। इन्हीं पैसों से ही होता है ज्यादातर। और कई एक जैसे ईमानदार पास्टर होते हैं तो उनका घर भी ऐसे सुसमाचार के, जैसे हम पैसे देते हैं, हम अपना जो भी दशमांश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, तो उससे उनका घर चलता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पास्टर को नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, क्योंकि वचन भी बताता है कि जो सुसमाचार सुनाता है उसकी जो रोजी रोटी है सुसमाचार से ही है। तो इस बात में कोई बुराई नहीं है, देना है बिल्कुल। मैं तो उन पास्टर लोगों को भी बोल रही हूँ जो आप डायरेक्ट टारगेट प्रचार करते हो, आप ऐसा मत करो। परमेश्वर से आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर लोगों का दिल को खोलेंगे, तो अपने आप वोट देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर लालच से जो प्रचार करता है तो परमेश्वर भी फिर देखते हैं, फिर ऐसे लोगों की सेवकाई भी नहीं बढ़ती और सेवकाई खराब हो जाती है। एक दिन परमेश्वर उनको उनकी गद्दी से भी उतार देते हैं। ठीक है, दूसरी बात
ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है। और जब मैंने परमेश्वर को अपना जो दशमांश दिया था, दशमांश नहीं, मैंने अपनी पहली सैलरी दी थी जो, और मैं इतनी खुश होके मैंने दिया था। मुझे आज भी याद है कि मुझे लग रहा था कि स्वर्ग मुझे मिल गया। और सही बोलूँ तो वाकई कहाँ 2020 में जो मेरी सैलरी आई थी, 2020 की बात है ये, सोचो आज 2026 हो गया। तो उस टाइम में इतनी खुश होके मैंने दिया और उसको मैंने हमेशा से अपने जीवन में रखा। और उसके बाद जब मैं कभी चर्च नहीं जाती थी तो मैं ऑनलाइन जिसको भी कभी सुनती थी। अब तो खैर मैं काफी कम हो गया है क्योंकि 2023 से मैंने यूट्यूब देखना काफी कम कर दिया था, बंद भी कर दिया था। जहां तक बस अपने वीडियोस वगैरह डालती रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे जो कमाए ना वो खाए ना, तो मुझे तो काम करना था। और मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। मैं अपने हस्बैंड से, किसी से, घर वालों से पैसे नहीं लेती हूँ। मैं अपना जो मेरा पॉकेट मनी होता है उससे मेरा चल जाता है। जो भी हल्का फुल्का, लड़कियों के बहुत खर्चे होते हैं तो वो भी मैंने कम कर दिया है। खैर अब तो चलो, तो मतलब परमेश्वर मुझे इतना दे देते हैं कि जिससे मैं अपनी जरूरत को पूरा कर सकूं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है मुझे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ना, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। और लेने से देना उत्तम है, हमें बाइबल सिखाती है। और हमें वचन बहुत है ऐसे कि हमें परमेश्वर को देना चाहिए। हम परमेश्वर को ही देते हैं। आपको लगता है कि हम पास्टर को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम परमेश्वर को देते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने पुराने नियम में आपने देखा हो कि जब अब्राहम लूट का जो सामान होता है उसमें से बेस्ट देता है मलिकिसिदक को, जो एक ऐसा राजा होता है जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, उसका माता पिता, कोई शुरुआत, मतलब उसको कुछ नहीं पता चलता है। और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो यीशु मसीह से मिलता जुलता है, बल्कि वो एक यीशु मसीह का ही कैरेक्टर है। और नए नियम में भी आप पढ़ोगे कि कैसे वो यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति पर याजक हुआ है, आया है। तो वो आज भी याजक है। तो मतलब आज भी याजक है। तो जब वो अब्राहम ने उसको दशमांश दिया और बदले में वो जो मलिकिसिदक है वो उसने ब्लेसिंग दिया, आशीष दिया। तो ऐसे ही हम जब यीशु मसीह को आज देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मलिकिसिदक के रीति पर आज भी वो याजक है, राजा है, तो वो बदले में जब हम यीशु मसीह को देते हैं तो बदले में वो हमें ब्लेसिंग देते हैं। ये सच है और मैंने अपनी जिंदगी में इसको महसूस किया है। लेकिन कोई अगर पास्टर दबाव में बोलता है कि आपको देना ही है, नहीं दोगे तो आपको ब्लेसिंग नहीं आएगी। और कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि कई बार लोग बोलते हैं खूब बीज बोओगे तो उतना ही तुम्हें मिलेगा। वो बीज मतलब वचन भी होता है। मतलब कई लोगों ने इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए भी यूज किया है। बीज मतलब वचन भी होता है, ठीक है। और कई लोग इसको दशमांश के लिए बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब आप लागू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको आप पूरा दशमांश में ले जा रहे हैं, पैसे के मामले में ले जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स मिले कि पास्टर ने उनको भी लूटा है दशमांश के नाम पे। और बल्कि एक बात और मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि मान लो कि आप लोन ले रहे हो, ठीक है। जैसे एक भाई ने घर बनाने के लिए लोन लिया और उसमें पास्टर ने बोला कि इसमें से दशमांश निकालो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से दशमांश बनता है, क्योंकि वो तो पहले ही कर्जा में है। आपको पता ही है कि आज के टाइम में महंगाई इतनी है और कर्जा इतना, लोगों के हर एक के सिर पे कर्जा है। तो कर्जे में से इंसान कैसे निकाल के दे सकता है कि घर बनाना है, पहले ही लोन लिया है, कर्जा लिया है, उसको पता नहीं कैसे वो भरेगा। तो ऐसे करके एक पास्टर ने एक भाई को लूटा है, जो आपका कमेंट आया था मुझे। तो जहां तक मुझे ये समझ आया तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कमाई है, जो आप मेहनत के खून पसीने की कमाई से आप कमाते हो, उसमें से आपको देना है, ठीक है। क्योंकि जब बाइबल भी हमें बताती है जैसे कि अगर आपके पास अपना है और उससे एक्स्ट्रा है तो वो दान में दो, दान में भी देना है। जैसे कि अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, इन सब की सुधी लेनी है, ठीक है। जो भी कोई परदेसी हो, मारा फिरता हो, क्योंकि एक टाइम आएगा जब यीशु मसीह बोलेंगे कि मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं मारा फिरता था, तू मुझे अपने घर लेकर नहीं आया, मैं बीमार था, तू मुझसे मिलने नहीं आया, मैं कारावास में था, जेल में था, तू मुझसे मिलने नहीं आया। तो जब बोलेंगे ना, हे प्रभु मैंने ऐसा कब किया, तो यीशु मसीह बोलेंगे कि जो तूने मेरे इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया, ठीक है। तो जो दोनों को ध्यान रखना है, जो कोई पास्टर है तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप मतलब मुंह खोल के जैसे बोलते हैं ना कि आशीष नहीं आएगा, तो ये आप गलत है करते हो, ऐसा नहीं बोलना है। अपने आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को बताओ,
परमेश्वर के मार्ग पर चलाओ, परमेश्वर से वफादार बनाओ। जितने भी विश्वासी हैं, जब परमेश्वर से वफादार होंगे हम सब बातों में, तो हम इस बात को भी अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और जितने विश्वासी हैं, आप ये मत सोचो कि आप पास्टर को दे रहे हो, किसी इंसान को दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो, परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हो, क्योंकि पूरा स्वर्ग देखता है। सुनो, हमें ऐसा लगता है ना कि हम जब जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब कुछ स्वर्ग का जो परमेश्वर है सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ सोचो हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। कभी ऐसा मत सोचना कि जो आप कर रहे हो ना कोई देख नहीं रहा है। अगर कोई और नहीं देख रहा, परमेश्वर की नजर हमेशा हर एक परमेश्वर के लोगों पर टिकी रहती है। बल्कि वो तो अविश्वासी है, जो पापी हैं, उन पर भी दया करता है, उन पर भी टिकी हुई है कि कौन क्या करता है। सोचो कि परमेश्वर, मैं भी तो पापी थी, तभी परमेश्वर ने दया किया और मेरा उद्धार किया। वरना कहाँ, मेरा कोई बैकग्राउंड, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई जानता नहीं यीशु मसीह को, और मुझे परमेश्वर ने कैसी दया करके, बेशक परमेश्वर कहता कि मैंने तुम्हें चुना है, ठीक है, लेकिन मैं खुद विश्वास करती हूँ मैंने मेहनत बहुत की है, मैंने परमेश्वर को ढूंढने में ना बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैं गुस्सा हो जाती हूँ। और परमेश्वर का, यीशु मसीह का कोई जो अपमान करता है ना, तो मैं भी पता नहीं बुरा भला बहुत बोल देती हूँ। बल्कि आप खुद सोचो कि मैं तो कितना बुरा भला बोल गई पिछले वीडियोस में। मैंने ये भी नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर मुझे सही बोलूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से, क्योंकि मैंने बहुत दुनिया देख ली है लोग कैसे होते हैं। मेरे परमेश्वर ने मेरे मुसीबत के टाइम में मुझे संभाला है, किसी लोग ने, कोई नहीं आया, किसी इंसान ने मुझे नहीं संभाला, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्लियर भी कर देती हूँ कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, ताकि आप क्रिश्चियन लोगों जैसे पवित्र हो ना बहुत, तो आप लोगों का नाम ना खराब हो, ठीक है। मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक यीशु मसीह की गवाह हूँ, जिसने देखा है कि यीशु मसीह जिंदा है। मैंने यीशु मसीह को देखा है, जी हाँ। बहुत से लोग बोलते हैं, बाइबल में कहती है कि उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन मैंने देखा है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी। मैंने यीशु मसीह को बहुत बारी देखा है और बहुत दर्शन देखा है मैंने यीशु मसीह के, कि मैंने रैप्चर तक का दर्शन देखा। मैं गुस्सा इसलिए हुई थी ना कि कोई जहां मैं गई थी ना, पास्टर लोग बस मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तक प्रचार करते, यीशु मसीह का रैप्चर एंड ये सब कुछ नहीं बताते थे। जब लेकिन यीशु मसीह को मैंने ढूंढना शुरू किया, जब मैंने जाना, मैं एकदम हिल गई। भाई, हम तो एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, युद्ध स्वर्ग में कब का छिड़ा हुआ है और हम यहाँ पे सो रहे हैं। तो सोचो कि इसलिए मेरे को भी गुस्सा आया पास्टरों पे कि कुछ प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए जिससे मैं जाग गई और मैंने अपने घर वालों को भी जगाया, ठीक है। बाकी इसीलिए मेरे सारे रिश्तेदार मेरे वीडियोस को देखते हैं। मैं सच कह रही हूँ, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, आज भी जिंदा है, और बहुत जल्दी वो इन बादलों पे आने वाले हैं, ठीक है। हमें वो टाइम नहीं पता है, लेकिन उसके लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत कुछ होने वाला है। और 2026 का जो साल है ना, मैंने युद्ध भी देखा था 2022 में, जो मैंने दर्शन देखा था ना, 21-22 में दर्शन देखा था मैंने, WW3 देखा था, वर्ल्ड वार 3 देखा था उस टाइम। तो मैंने पास्टर को भी बताया, कहता ऐसा तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। मैं तो कह रही हूँ कभी ना हो ऐसा, ठीक है। बस जो भी है, परमेश्वर सबको आशीष दे। लेकिन जहां भी देखो, मैं टॉपिक से ना घूम के फिर वही रैप्चर पे पहुंच जाती हूँ। तो आपको दशमांश देना है, मैंने दिया है, मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और जैसे कोई चर्च नहीं जाता है, तो अगर आप ऑनलाइन किसी को सुनते हो और उसके सुनने से, उसके वचन से अगर आपके जीवन में कोई काम हुआ है, गवाही है, तो आप उसको जरूर दो, क्योंकि वो मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये सोच के दो कि आपने परमेश्वर को दिया है। मैंने भी, जब मैं ऑनलाइन सुनती थी, तो मैंने बहुत लोगों को दिया है। मेरे तो गूगल पे में सारा रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है। और ठीक है, और लेकिन जो कोई कर्जे में है, अपने पास अगर खाने को अभी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप स्वयं को परमेश्वर को अर्पित कर दो, जैसे मैंने किया है। तो वचन के अनुसार आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें अपना दशमांश देना चाहिए, और किसको देना चाहिए। जो पास्टर आपकी आत्मा की चिंता करता हो, आपके लिए प्रार्थना करता हो, आपके लिए मेहनत करता हो, परमेश्वर के राज्य में आपको बढ़ाता हो और परमेश्वर के राज्य में आपको मोटिवेट करता हो और हमेशा आपकी चिंता करता हो, तो आपको ऐसे पास्टर को देना चाहिए। और क्योंकि उनकी जरूरत भी होती है ऑफ कोर्स, तो अगर वो ईमानदार पास्टर है और वो परमेश्वर का अच्छा काम कर रहा है, तो हमें
निसंकोच होकर देना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं। बाकी अगर वो गलत यूज करते हैं तो परमेश्वर उसका लेखा उनसे लेंगे, ठीक है। अगर आप गलती से भी किसी गलत को भी दे देते हो ना, तो भी परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है आपको कि आप परमेश्वर को दे रहे हो। बाकी जब पास्टर हमारे घर आते हैं विजिटिंग के लिए, तब भी आपको ऑफरिंग देना चाहिए। मैं तो हमेशा से देती आई हूँ जब भी मेरे घर कोई आता था, और देना चाहिए, ठीक है। हमें परमेश्वर के जो लोग हैं उनका दुगुना आदर करना है, ठीक है। तो मैंने भी जब भी जहां भी मैंने चर्च छोड़ा है, तो वो लोग भी ये वीडियो देखते हैं, मेरे को पता है, आपको भी पता है, इन लोग सबको पता होगा। और मैं बता दूं कि मैंने किसी से कोई भी बदतमीजी नहीं की, मैंने जिसको भी छोड़ा प्यार से ही छोड़ा। कई लोगों के तो मैंने पैर धोकर सेवा करके मैंने छोड़ा, उनको पता भी नहीं चला कि मैंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सेल्फ कंट्रोल का जो कहते हैं ना वरदान, वो मुझे दिया है, मुझे संयम का वरदान दिया है, ठीक है। तो सोचो मेरे साथ इतना हुआ, लेकिन मैंने किसी पास्टर को, किसी को उल्टा पल्टा नहीं बोला, किसी से जुबान नहीं लड़ाया, किसी से बदतमीजी नहीं की। अगर की है ना तो मैं चैलेंज करती हूँ, आकर आप मुझे कमेंट करो और बताओ। मैंने पैर धोकर प्यार से विदा किया सबको, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोला था कि भाई अब ऐसे जगह पे नहीं रहना है। तो बाकी ये अलग टॉपिक है, घूम फिर के मैं वहीं चली जाती हूँ। मैंने सबको क्षमा कर दिया है, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है इन सब चीजों का। और सही बताऊं तो समय खत्म हो गया है दशमांश के लिए, क्योंकि अब मान लो आप ऑनलाइन भी पेमेंट करोगे ना, तो एक टाइम अभी बहुत जल्दी आ रहा है, हो सकता है अभी 2026 में हो सकता है मार्च से पहले भी हो जाए, कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो पेमेंट। और यूट्यूब भी बंद होने वाला है, और जो लेन देन है ना, तो वो मतलब बहुत खतरनाक, जो हम पढ़ रहे थे ना प्रकाशित वाक्य में, वो समय आ रहा है 6 का, बिना छाप के आप लेन देन भी नहीं कर सकते हो। तो और जो लोग फोन में यूट्यूब चैनल पर प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि आप इसमें पैसा डाल दो, ये वो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल समय होने वाला, क्योंकि ये अभी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब समय आ गया कि आप तैयारी करें। परमेश्वर जो इस संसार पर विपत्ति भेज रहे हैं, परमेश्वर भेज रहे हैं और शैतान ला रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने कहा है कि वो इस विपत्ति में हमें बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, तो हमें उसके लिए तैयारी करना है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों की रक्षा करेंगे जो परमेश्वर को मतलब बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, मजाक में नहीं लेते हैं। और छोड़ दो ये पैसा धन का लालच, अब तैयारी करो, हमें घर जाना है। हमारा घर कहाँ है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे घर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, हमारा घर कहीं और है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ, ठीक है। वो आएंगे, हमें लेकर जाएंगे। और आपने देखा होगा न्यूज पर अभी बहुत आ रहा है कि एलियंस आने वाले हैं और वो अटैक करेंगे। आपको पता है रैप्चर को ना एलियन का नाम दिया जा रहा है, कि एलियन आकर हमें ले जाएंगे, कुछ लोगों का किडनैप कर लेंगे। तो जब रैप्चर होगा ना, तो ऐसे ये लोग कहानी बनाने वाले। तो आप तैयारी करें इसके लिए। दान दशमांश का समय गया, मैं तो कह रही हूँ सुसमाचार का भी समय गया। और एक बहन ने भी बोला है पास्टर लड़कियां बन सकती है कि नहीं, ये एक अलग टॉपिक है खैर, लेकिन मैं सच कहूं तो इसका समय भी अब गया, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ जो जो दर्शन मुझे परमेश्वर ने दिया उसके हिसाब से सेम वैसा ही हो रहा है। और मैं बस जो मेरे भाई बहन है यही मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी करें, अपना जीवन एकदम पवित्र बनाकर रखें, परमेश्वर से हर रोज क्षमा मांगे। जो भी आपने किया है, कि जो भी अभी तक किया है, सबके लिए क्षमा मांग के अपने हृदय को शुद्ध करें, पवित्र करें। ये मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है आपको, परमेश्वर देख रहे हैं। और जब वो रैप्चर का समय आएगा तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ले जाएंगे अपने साथ जो परमेश्वर के अनुसार हो, उसकी इच्छा के अनुसार हो, और जो परमेश्वर को भाते हो, और जिसका स्वभाव परमेश्वर के जैसा हो, यीशु मसीह के जैसा हो। मैं ये नहीं कह रही यीशु मसीह के जैसा तो वैसे कोई बन नहीं सकता, लेकिन मतलब आपके अंदर वो चीजें नहीं होनी चाहिए, खमीर नहीं होना चाहिए फरीसियों के जैसा। तो कई लोग मुझे भी बोलते हैं, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, मैं पास्टर नहीं, मैं कोई वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं उसको, प्रचारक नहीं हूँ बहुत बड़ी, ठीक है। मैं एक सिंपल विश्वासी हूँ और यीशु मसीह की गवाह हूँ। अगर आप मुझे बोलो सिंपल शब्दों में, मैं यीशु मसीह की गवाह हूँ। मैंने यीशु मसीह को देखा है। मैं एक दूसरी जाति से हूँ। सोचो, बाइबल भी बताती है सब जाति जाति के लोग उसके नाम को धन्य कहेंगे, तो मैं दूसरी जाति से हूँ।
किसी ने कमेंट किया ना, ये तो अन्य जाति की है। यस, मैं अन्य जाति की हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि अन्य जाति से परमेश्वर ने मुझे अपने बारे में बताया कि वो कौन है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्रिश्चियन हो ना, रियल क्रिश्चियन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप खुश हो जाओ, आप रियल क्रिश्चियन हो। रियल क्रिश्चियनों का तो फिर और भी फर्ज बनता है कि वो अपना जीवन और कैरेक्टर बढ़िया रखे, पर जो मैंने देखा है ना, वो कहानी कुछ और है। मैं प्रेयर करती हूँ कि आप सब परमेश्वर आप पर दया करे और आप सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान देने का शौक नहीं है, लेकिन मेरे भाई बहन है जो मुझसे जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैं समय समय पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते रहूंगी। और जैसे मुझे टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि मैं अपना बेबी भी संभालती हूँ और अपना घर भी संभालती हूँ, तो कई बार मैं रिकॉर्डिंग वीडियो भी डाल दूंगी पीछे से, जैसे बैकग्राउंड करके रिकॉर्ड करके, जब मेरा बेबी सो जाएगा ना तब ऐसे वीडियोस मैं बना सकती हूँ। लेकिन जैसे मैं अभी लाइव आ रही हूँ ना, ऐसे तो बहुत कम टाइम होता है मेरे पास। अभी मेरा बेबी सोया हुआ है, इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय मसीह की।